नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय विष्णु भगवत्पाद स्वामी के नाम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय विष्णु भगवत्पाद स्वामी के नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाली मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी यशोधानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि चैप्टर 2 स्टार्ट किया है कैंटो नंबर पर, फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर। उससे पहले हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी कि चैप्टर नंबर 1 में सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं। वो 6 प्रश्न ऑलरेडी हम 4 से 5 बार डिस्कस कर चुके हैं। 6 प्रश्न में जो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य को, जो जनसाधारण के लोग हैं, वो जनसाधारण लोगों के लिए परम गति क्या है, वो परम गति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, वो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था सारे के सारे इतने सारे शास्त्र है, कलयुग में मनुष्य सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकता, तो वो सारे शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है, एसेंस क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आचार्य बताते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के 6th श्लोका में इसका आंसर दिया है। तो श्लोका नंबर 1 से 6, पहले से 6 श्लोका तक चैप्टर नंबर 2 में क्या किया है। स्टार्टिंग में प्रणाम किया है, गुरु को प्रणाम किया है, देवता को प्रणाम किया है। उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं सूत गोस्वामी को, सूत गोस्वामी ने उन प्रश्नों के लिए, प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद दिया है। और उसके बाद फिर वो पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं श्लोका नंबर 6 में। श्लोका नंबर 6 में वो बताते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। अकारण मतलब उसका कोई कारण नहीं, या किसी कारण से भक्ति नहीं करनी चाहिए, और वो भक्ति का भी कोई कारण नहीं होना चाहिए। और अखंड, अखंड मतलब 24 घंटे कंटिन्यूस होनी चाहिए, विदाउट एनी ब्रेक, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो यहाँ पे क्या बताए, आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट कैसे हो सकती है, अगर हम अकारण और अखंड भक्ति करते हैं, मतलब अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति। तो ये हम लोगों ने श्लोका नंबर 6 में लास्ट टाइम देखा था, और इस पे बहुत अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वो भी देखा था कि अहेतुकी का मतलब क्या होता है और अप्रतिहता का मतलब क्या होता है। अभी आज हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट श्लोका नंबर 7 से लेके श्लोका नंबर 12 तक हम कवर कर ले। तो पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ 6 श्लोका का। श्लोका नंबर 6 में ऑलरेडी हमने देखा कि परोधर्म के बारे में बता दिया है। परोधर्म क्या था, भगवान की अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति करना, 24 घंटे भक्ति करना, बिना रुके भक्ति करना, और अब बिना किसी इच्छा के या कुछ प्राप्त करने के लिए या कोई मोटिव से भक्ति करना, या शांति प्राप्त करने के लिए, कोई भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए, या मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐसे कोई कारण से भी नहीं। तो ऐसी भक्ति करने से मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। तो यही बताया गया है, ये क्या है, परोधर्म है। अब श्लोका नंबर 7 में क्या बताया है कि जब मन संतुष्ट हो जाता है परोधर्म का पालन करने से, परोधर्म के अभी हमने डिस्कस किया, वो परोधर्म का पालन करने से जब मन संतुष्ट हो जाता है, तो वो संतुष्ट मन का रूप कैसा होता है, मतलब उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो वो उसमें 2 चीजें बताई है श्लोका नंबर 7 में, कि जो तुच्छ चीजें होती है, जैसे अगर किसी को गुलाब जामुन खाने को मिल जाता है, तो अभी गुलाब जामुन के साथ में उसको गुड़ खाने के लिए दिया जाए तो वो नहीं खाएगा, क्यों, क्योंकि गुलाब जामुन के कंपेयर में वो जो गुड़ है वो इंफीरियर हो गया, वो तुच्छ हो गया, इसलिए वो तुच्छ को छोड़ देगा। वैसे ही सबसे फर्स्ट क्या बोला है श्लोका नंबर 7 में, पहला स्वभाव क्या होगा संतुष्ट मन का, कि वो जो तुच्छ वस्तुएं हैं उनसे उसका वैराग्य आ जाएगा, उसको वो छोड़ देगा। दूसरा क्या आएगा कि उसको ज्ञान प्राप्त होगा,
और उस ज्ञान से वो जो उत्तम चीजें हैं उनके प्रति अटैच होगा, उसके प्रति उसकी रति बढ़ेगी, उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। यह है श्लोका नंबर 7। फिर श्लोका नंबर 8 में क्या बताया है कि अब ये सब पालन करने से अल्टीमेटली क्या होगा कि भगवान के प्रति जो हम भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो वो भगवान की कथा में रति बढ़नी चाहिए, अटैचमेंट बढ़ना चाहिए भगवान की कथा के प्रति। ये बताया गया है श्लोका नंबर 8 में। फिर आता है श्लोका नंबर 9। 9 में बताया गया है कि धर्म का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया परो धर्म श्लोक नंबर 6 में कि परो धर्म क्या है, अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करना। लेकिन वो धर्म का उद्देश्य क्या है, तो वो बताया है श्लोका नंबर 9 और श्लोका नंबर 10 में, दोनों में, कि वो धर्म, यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे परो धर्म की बात हो रही है। मतलब जो धर्म भगवान के प्रति भक्ति जागृत करता है, या फिर जो भक्ति ही है, स्वयं भक्ति है, उसकी बात हो रही है। तो वो धर्म का उद्देश्य क्या है, उसके बाद बताया गया है। इवन यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष को ना छोड़ के दूसरी सारे धर्म जो हम, जैसे हमारी डेली लाइफ टू लाइफ, जैसे वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म भी शास्त्रों के अनुसार दिया गया है कि मनुष्य को मनुष्य योनि में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे किस वर्णाश्रम धर्म की बात हुई है और वो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, वो भी यहाँ पे ये श्लोका में बताया गया है, श्लोका नंबर 9 और 10। उसके बाद श्लोका नंबर 10 में एक चीज बताई गई है कि उसका उद्देश्य ये है कि हमें भगवान के प्रति या जो परम सत्य है उसके प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। ये श्लोका नंबर 10 में बोला है। तो अब 11 में क्या बोलते हैं कि अच्छा वो परम सत्य, बट वो परम सत्य है कौन, तो वो परम सत्य को जानने के लिए श्लोका नंबर 11 है। उसके बाद श्लोका नंबर 12 में क्या बोला है कि ठीक है, चलो पता चल गया है कि परम सत्य का क्या बोलते हैं, परम सत्य 10 श्लोका में बोला है, तो परम सत्य कौन है वो भी पता चल गया। अब उस परम सत्य का साक्षात्कार कैसे करना है वो बताया है श्लोका नंबर 12 में। तो इस तरीके से श्लोका नंबर 6 से लेके 12 पूरे लिंक है, पूरा भागवतम एक दूसरे से लिंक है, लेकिन अभी हम लोग 6 से 12 तक कवर कर, 7 से 12 करेंगे। और ये 7 से पहले छठा जो श्लोका है वो इसके साथ लिंक है। तो इस तरीके से ये पूरा 6 श्लोका का फ्लो है। अब देखते हैं श्लोका नंबर 7। ऑलरेडी 6 में परोधर्म बता दिया, परोधर्म क्या है, सवे पुंसा परोधर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा से प्रसिद्धति। अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करना। श्लोक नंबर 7। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यते आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे क्या बताया है, ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया कि श्लोका नंबर 7 में बताया है कि संतुष्ट मन, परोधर्म का पालन करने से मन संतुष्ट हो जाता है, आत्मा संतुष्ट हो जाती है। अब वो संतुष्ट मन क्या करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो दो काम करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा कि उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अहेतुक ज्ञान। अहेतुक ज्ञान का मतलब क्या है, हमारे आचार्य बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अहेतुक ज्ञान का मतलब ये है कि वो भगवान के नाम रूप गुण लीला इन सब की तरफ वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये ज्ञान। और दूसरा क्या बोला है, वैराग्य। वैराग्य मतलब जो भौतिक चीजें हैं, जो भगवान की सेवा में किसी काम की नहीं है, जो तुच्छ वस्तु है, उसके प्रति ऑटोमेटिकली वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट बताए हैं, जब मन संतुष्ट होगा तो फिर क्या होगा ऑटोमेटिकली। तो अभी हम प्रभुपाद का थोड़ा पर्पट देखेंगे, क्योंकि ये श्लोक का इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी का पर्पट भी अच्छा है। भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मत अनुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या बताया, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शास्त्रों में जो दान तपस्या, फिर सर्दी के टाइम पे ठंड के टाइम पे गंगा जी में ऐसे सब पवित्र स्थल पे जाके नदी में खड़े होकर तपस्या करना,
उसके बाद एकदम घोर गर्मी में जाके सूर्य के ताप पे बैठ के तपस्या करना, उनको लगता है ये सारी चीजें जो है वो उत्तम कोटि की है। लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं कि ठीक है चलो भगवान की पूजा कर ली, भागवतम पढ़ लिया, मंदिर गए, ये सब किया, उनको लगता है ये सारे कार्य किसके लिए है, जो सबसे, जो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए ये है। तो मतलब शास्त्रों में भक्ति इसलिए दी गई है कि चलो जो किसी और काम के नहीं है, जिनके शरीर किसी साथ नहीं देते, जिनके इंद्रियों पे संयम नहीं है, वो भक्ति कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा। लोग ऐसा मानते हैं, यह प्रभुपाद बता रहे हैं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है। जो शूद्र है, वैश्य है, या फिर जो स्त्रियां जिनकी बहुत ज्यादा, जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, उनके लिए भक्ति उपासना दी गई है। और जो ब्राह्मण है, ऋषि मुनि है, उनके लिए तो या यज्ञ, तपस्या, ये सब दिया गया है, ऐसा लोग मानते हैं। किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल के उत्पन्न लोग सम्मिलित है। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि लोगों के विषय में तो कहना ही क्या। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति इतनी सरल है, और क्योंकि भक्ति डायरेक्ट भगवान भगवान से रिलेटेड है, और भगवान सभी जीवों के परम पिता है, इसलिए भक्ति में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये जीव भक्ति कर सकता है, ये जीव भक्ति नहीं कर सकता, ये निम्न को क्या बोल सकते हैं, निम्न जाति का है ये नहीं कर सकता, ये फॉरेनर्स है, मलेच्छ लोग है ये नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पे नहीं है। भगवान की भक्ति जो है वो हर हर जीव कर सकता है, हर जीव का स्वभाव है। इवन एक पशु, जो पशु ज्ञान नहीं ले सकता, जो पशु अम, तपस्या नहीं कर सकता भगवान के लिए, वो पशु भी भक्ति कर सकता है। अगर वो पशु भगवान का प्रसाद खाता है तो वो भक्ति कर रहा है। वो पशु जाने अनजाने में भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहा है तो वो भक्ति कर रहा है। वो पशु भगवान के नाम का कीर्तन सुन रहा है तो वो भक्ति कर रहा है। तो एक पशु भी भक्ति कर सकता है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के अनेक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। यहाँ पे क्या बताया है, जो भी है दान, तप, यज्ञ, ये सब किसके पीछे चलते हैं, भक्ति के पीछे चलते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक है। अब प्रभुपाद बता रहे हैं किसके बारे में, ज्ञान और वैराग्य, जो ये श्लोक में बोला गया है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ज्ञान से क्या होगा, जब हमें ज्ञान होगा, भौतिक चीजों का भी ज्ञान होगा और आध्यात्मिक चीजों का भी ज्ञान होगा, तब हमें पता चलेगा कि आध्यात्मिक चीजों का स्तर कितना ऊंचा है, भौतिक चीजों का स्तर कितना नीचे है। तो इस कारण से क्या होगा कि निकृष्ट चीज को, निकृष्ट मतलब जो भी भौतिक है उसको निकृष्ट समझ के वो व्यक्ति उससे विरक्त हो जाएगा, और जो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट क्या है, भगवान की भक्ति या जो भी आध्यात्मिक मार्ग दिया है वो, तो उसको उत्कृष्ट समझ के उसके प्रति क्या हो जाएगा, वो आसक्त हो जाएगा। उसके बाद बताएं, निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ है सकारात्मक निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। आवश्यक कार्यों का निषेध, अनिवार्य का निषेध नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बताया है इस चीज में, इस पॉइंट पे कि हम किसी चीज से वैराग्य ले रहे हैं, तो वैराग्य लेने का मतलब ये नहीं है कि फिर हमें सारी चीजों से वैराग्य ले लेना है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन लगाना, तो वो नेगेटिव चीज पे लगाना है, पॉजिटिव चीज पे नहीं लगाना है। जैसे अगर कोई चीज भगवान की भक्ति में बाधा बन रही है तो उस चीज को हमें रोक देना है। लेकिन अगर कोई वस्तु है वो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है तो वो चीज को हमें स्वीकार कर लेना है। फिर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो चीजें अनावश्यक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसका निषेध करना है, लेकिन जो चीजें जरूरी है, कंपलसरी है, उसका निषेध करने की जरूरत नहीं है। जैसे जल,
जल पीना, अभी जल लेना है तो वो अनिवार्य है। अभी कोई बोले कि मुझे जल की आवश्यकता नहीं है, जल मेरे भक्ति में क्या काम आएगा, तो वो जल का निषेध कर दे तो ये तो मूर्खता होगी। तो जो चीजें अनिवार्य है जीवन व्यापन करने के लिए उनको एक्सेप्ट करना है, लेकिन जो अननेसेसरी है उसको रिजेक्ट कर देना है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ है सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। मतलब जो भी पॉजिटिव है उसको रियलाइज करने के लिए ही भक्ति का मार्ग है, और परम पॉजिटिव कौन है? भगवान। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है। इन शॉर्ट प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? भक्ति करने से जब मनुष्य भगवान, सबसे टॉप मोस्ट पॉजिटिव चीज क्या है? भगवान। तो भगवान के प्रति जब भगवान की सेवा में कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो दूसरी सारी चीजें जो भगवान की सेवा के काम की नहीं है वो ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। अगर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम अभी भी भगवान से अटैच नहीं है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकाल देती है। यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि भौतिक चीजों से बाहर निकल जाना। वह ना तो मूर्ख होता है, ना ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और ना ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन बता रहे हैं, निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान और वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। यहाँ और भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जिसके पास भक्ति है, तो अगर वो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद उसमें ज्ञान और वैराग्य आ जाए। उसको ज्ञान और वैराग्य का अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई सिर्फ ज्ञान का पालन कर रहा है या तो कोई सिर्फ वैरागी है, तो उसमें भक्ति आ जाए वो जरूरी नहीं है। वो डिफिकल्ट है, क्योंकि भक्ति भगवत कृपा से ही मिलती है। इसीलिए भक्ति के जो भक्ति कर रहा है उसमें ये दोनों गुण अपने आप आ जाते हैं। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, थोड़ा पॉइंट है। दूसरा एक और पॉइंट प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति सबसे टॉप मोस्ट भी है और बहुत आसान भी है। हम भौतिक भौतिक जगत में देखते हैं कि जो चीज सबसे टॉप मोस्ट होती है वो वहां तक पहुंचना या उसको प्राप्त करना सबसे ज्यादा कठिन होता है। लेकिन आध्यात्मिक में कैसा है? भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है, लेकिन टॉप मोस्ट होने के साथ साथ भक्ति सबसे आसान भी है। भक्ति की विधि श्रवण कीर्तन स्मरण कितना आसान है, हमें कुछ नहीं करना है। आप घर पे हो तो घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। योग तपस्या करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, हिमालय जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसे ही आपको स्थान ऐसा चूज करना पड़ेगा। योगी के लिए आपको आसन कैसा है, आपको प्राणायाम प्रॉपर आना चाहिए, आपको अपनी वायु कंट्रोल आनी चाहिए, आपका आहार धीरे धीरे आपको पूरा आहार छोड़ देना है, यम नियम बहुत कुछ आता है उसमें, वो हमारे लिए आसान नहीं है। लेकिन भक्ति सबसे इजी भी है और सबसे हायर लेवल की भी है। फिर उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई योग्यता चाहिए, सभी जीवों के लिए भक्ति खुली है। अभी बताया कि अगर कोई कर्म का पालन करता है, कर्म योग कर रहा है, तो कर्म योग करने से क्या होगा? भौतिक वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। कोई ज्ञान कर रहा है तो ज्ञान करने से क्या होगा? उसका भौतिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति करने से क्या, वो भगवान की सेवा के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यक है उसके उसको वो भगवान की सेवा में लगाएगा, और उसके लिए काम करने की वैराग्य है। इसी भक्ति में क्या है? पॉजिटिव अटैचमेंट है, मतलब भगवान की सेवा भक्ति के लिए आवश्यकता है उतना अटैच करता है। और अटैचमेंट जो चीज नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं, यह श्लोका में यूज शब्द यूज हुआ है भक्ति योग प्रयोजित। तो उसका मतलब क्या है? उसके दो मतलब बताए आचार्य ने। सबसे पहला मतलब क्या है कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? जिस भक्ति की यहाँ पे बात हो रही है, भक्ति योग प्रयोजित, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भगवान के साथ दास्य साख्य माधुर्य किसी भी एक लविंग रिलेशनशिप में अपना संबंध स्थापित करना, उस वो मतलब है भक्ति योग
प्रयोजितः का। दूसरा है कि दूसरा मतलब ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन का प्रयोजन, या तो फिर जब मन संतुष्ट होता है उसके बाद ज्ञान आ जाता है, वैराग्य आ जाता है, लेकिन फिर भी जो मनुष्य जीवन है उसका एकमात्र जो लक्ष्य है, एकमात्र गोल क्या है? केवल भक्ति करना। ये दूसरा मीनिंग बताते हैं, यही एक प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब गोल, भक्ति योग प्रयोजितः, मतलब भक्ति योग ही केवल एकमात्र प्रयोजन है। फिर बताते हैं कि यहाँ पे ये श्लोका में, क्योंकि हम देखते हैं प्रभुपाद जी कमेंट्री में जनरली श्रीधर स्वामी की कमेंट्री ले रहे हैं, और हम थोड़ा बहुत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ले रहे हैं, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो हमारे आचार्य हैं, गौड़ी आचार्य, जिन्होंने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री लिखी है। और उनकी कमेंट्री 100% सिर्फ और सिर्फ प्योर डिवोशन की तरफ ले जाती है, शुद्ध भक्ति की तरफ। इसीलिए हम प्रभुपाद के परपट और दूसरे पर्सपेक्टिव में हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री भी बीच बीच में देखेंगे कि हमारे आचार्य इस श्लोक को कैसे समझते हैं, कि एक शुद्ध भक्त के लिए ये किस तरीके से, क्योंकि प्रभुपाद ने भी बहुत जगह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यूज किया है। फिर भी जो भौतिक जगत में लोग हैं, जो नॉर्मल साधारण लोग भागवतम भगवत गीता रीड कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है तात्पर्य में। लेकिन हमारे जो आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने ये माइंड में रखा है कि बस ये भागवतम अभी जो भी पढ़ेगा उसको सीधा क्या देना है, डायरेक्ट किसके बारे में बताया ना, शुद्ध भक्ति के बारे में। तो यहाँ पे बताया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यहाँ पे जिस ज्ञान की बात हुई है कि भक्ति करने से वो ज्ञान जो है वो अपने आप स्वतः वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, ज्ञान और वैराग्य। तो वो ज्ञान मुक्ति के लिए नहीं है, वो बता रहे हैं कि वो जो ज्ञान है वो अहेतुकम है, उस ज्ञान का कोई उद्देश्य नहीं है कि उसको मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए। ये ज्ञान क्या है? इस ज्ञान से वो ये जान सकता है, और ये ज्ञान के कारण वो जीव भक्ति करने के बाद भगवान के नाम रूप गुण लीला वो सबको अनुभव कर सकता है। वो बताते हैं कि यहाँ पे वो वाला ज्ञान भक्ति करने से प्रकट होता है, भक्ति करने से मोक्ष वाला ज्ञान प्रकट नहीं होता, भक्ति करने से भगवान के नाम रूप गुण लीला को अनुभव करने वाला ज्ञान प्रकट होता है। इसका एक रेफरेंस दिया है भागवतम के 4th कैंटो 29 चैप्टर 37 श्लोका में। वहां भी बताया गया है कि जब जीव भगवान की प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है। अब प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंचने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे मुक्ति का ज्ञान तो प्रकट नहीं होगा, तो वहां पे कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? वो वाला ज्ञान जिससे भगवान के प्रति हम भगवान के नाम रूप गुण लीला को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, भगवान को साक्षात देख सकते हैं, वो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसीलिए जो भक्ति है उसका वो क्या है कि कोई अनम्यूट है? हेतल, इसीलिए म्यूट करो हेतल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कर दिया। हाँ ओके, प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, बीच में डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि भक्ति ही कारण है और भक्ति ही उद्देश्य है, बस। इसमें ज्ञान ना कारण है, और ना ही ज्ञान और वैराग्य उद्देश्य है। श्लोका नंबर 8। धर्मः स्वनिष्ठता पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव ही जीवनम्। बहुत अच्छा श्लोक है। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। यहाँ पे आ, हम प्रोपा जी का प्रॉपर्ट ले लेते हैं जल्दी से। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी अलग अलग होती है। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर के परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों के परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है, और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ पे क्या बताया है? संकेंद्रित स्वार्थ मतलब सिर्फ अपने अपने खुद तक ही जो स्वार्थ अपने पर्सनल बॉडी तक रहता है उसको संकेंद्रित बोला गया है।
और विस्तारित मतलब जो अपने मैं और मेरा, संकेंद्रित मतलब मैं, और विस्तारित मतलब मैं और साथ साथ मेरा। तो पशुओं में क्या देखा जाता है, पशु में जनरली मेरा नहीं देखा जाता। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ किसी जीव को, खुद को या अपने बालक को या किसी अपने पति पत्नी को बचाना है, तो वो सबसे पहले खुद को बचाएगा। मनुष्य जीवन में क्या है कि उसके लिए परिवार भी है, राष्ट्र है, समाज है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो उसका जो स्वार्थ है वो अपने से थोड़ा बाहर निकल के अपने परिवार समाज तक भी फैल जाता है। बट अल्टीमेटली है क्या यहाँ पे, क्या बताया है कि इंद्रिय भोग। इन निपट भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। प्रोपा जी यहाँ पे उन लोगों को काट रहे हैं जो अपने अपने हिसाब से नया नया वाद लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये सेवा करना, ये परोपकार का कार्य करना, ये सारी करना, उन सब जो अलग अलग दार्शनिक है उनको प्रोपात ने यहाँ पे काटा है। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में ना रहे तो सारे शारीरिक और मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएंगे। तो भौतिक जगत में जनरली ये सारी विधियां जो बताई गई है, जो अलग अलग तरह के योगा चल रहे हैं, ये सब चल रहा है, ये क्या है, सिर्फ शारीरिक लेवल पे, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर उठो तो मेंटल मेंटल पीस मतलब मानसिक लेवल पे है। लेकिन प्रभुपद बता रहे हैं वो सबसे ऊपर भी आत्मा है। आत्मा के लिए तो कोई कुछ कर नहीं रहा है समाज में। तो क्योंकि आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो शरीर में से आत्मा निकल गई तो सारे के सारा जो मानसिक आप योग कर रहे हो या शारीरिक लेवल के लिए जो भी कर रहे हो वो सब धरा का धरा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। क्योंकि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती है, ना इसकी और ना इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है। फलस्वरूप वह अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते हैं। क्योंकि संतुष्ट किससे कब होंगे हम, संतुष्ट का अनुभव कब करेंगे, जब हमारे हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। तो लोग क्या होते हैं, क्यों संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि वो अपने आप को ही शरीर और अपने आप को ही मन मानते हैं। इसीलिए वो प्रयास करते हैं कि हम शरीर से कैसे सुख होंगे, मन से कैसे सुखी होंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को संतुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। क्या बोला है कि शरीर और मन तो आत्मा के बाहर की सिर्फ कवरिंग है, व्यर्थ की कवरिंग। उसको टिकाने के लिए जितना जरूरी है बस उतना। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। क्या बताया है कि अगर कोई पिंजरा है, वो पिंजरे के अंदर पंछी है, तो आप वो पिंजरे को साफ कर दो और उसको खाने को नहीं दो, वो पंछी है उसकी कोई जरूरतें हैं उसको पूरा ना करो, तो क्या वो पंछी खुश होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए आपको उसकी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी। वैसे ही ये शरीर है और ये मन है, ये दो कवरिंग है किसकी, आत्मा के अंदर। कौन बैठा है? आत्मा। ये आत्मा का शरीर है, ये आत्मा का मन है। तो हम सिर्फ आत्मा और मन के लेवल पे काम कर रहे हैं और आत्मा के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। सॉरी, शरीर के और मन के लेवल पे काम कर रहे हैं और आत्मा के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या आत्मा संतुष्ट होगी? कभी नहीं होगी। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन धर्म में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। दैवी चेतना मतलब ऐसी चेतना जो भगवान के प्रति हो, भगवान से जुड़ी हो। ऐसा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। क्या बोला है ये श्लोका में, क्या बोला है?
कि अगर आप बहुत सारे नीति नियमों का पालन कर रहे हो, अपने धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन ये धर्म का पालन करने से अगर आपका भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रही है, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है, तो ये सारा क्या है? यूजलेस लेबर, अननेसेसरी आप मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत का कोई फल नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। वही चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आप जो भी कार्य कर रहे हो, वो कार्य करने से अगर आपका मन भगवान के श्रवण और कीर्तन में नहीं लग रहा, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो वो वेस्ट है। इन शॉर्ट, ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो मोक्ष की इच्छा के कारण जो भी कार्य करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते, इसीलिए उन लोगों का भी जो काम किया जाता है वो भी क्या होता है? वेस्ट, श्रम। श्रम एव ही केवलम। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्गलोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। जो भौतिकवादी होते हैं उनकी तो इच्छा ही पूरी नहीं होती, वो बहुत स्वर्ग में चले जाएंगे तो भी वहां पे आत्मा की संतुष्टि नहीं है, इसीलिए वो वहां पे भी परमानेंटली नहीं रह सकते, तो उनको वहां से भी यहाँ पे आना पड़ता है, इसलिए उनका मन हमेशा विचलित रहता है। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही संतुष्ट किया जाना चाहिए, मतलब भक्ति के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। अब इसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो किसके बारे में बता रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? सवे धर्मो, कहाँ गया श्लोका? धर्म स्वनिष्ठिता पुंस विश्व सेना कथा है। धर्म का मतलब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जिस धर्म की बात हुई है वो कौन सा धर्म है? वर्णाश्रम धर्म। अभी हम देखते हैं कि अगर वर्णाश्रम धर्म को ऐसा बोला है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो वर्णाश्रम धर्म श्रम है, और ये फैक्ट है। अब हम देखते हैं कि हम इस्कॉन में भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, बहुत सारी फार्म कम्युनिटी है जहाँ पे वर्णाश्रम का पालन किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस वर्णाश्रम धर्म के पालन की बात करते हैं, या इस्कॉन में जिस वर्णाश्रम धर्म को हम फॉलो करें, वो है देव वर्णाश्रम। देव का मतलब अभी हमने देखा, देवी का मतलब क्या होता है? भगवान से जुड़ा हुआ, उसमें कृष्ण सेंटर में रहते हैं। लेकिन भौतिक वर्णाश्रम में क्या है? सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, यही सब होते हैं। ये सॉरी, ब्रह्मचारी, सन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, जो आठ, चार वर्ण और चार आश्रम के लोग हैं, बस यही होते हैं। बट उनके सेंटर में कृष्ण नहीं होते, क्योंकि सन्यासी भौतिकवादी, वो मायावादी भी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी मायावादी भी हो सकते हैं, गृहस्थ जो है वो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं। उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ जरूरी नहीं है लोग अपना घर छोड़ के चले जाए जंगल में तो वो जाके भगवान विष्णु की भक्ति ही करे, वो ऐसे ही चले गए कि चलो अब हम निवृत्त हो जाते हैं, बहुत भौतिक भौतिक जगत में बहुत दुख है, और ये सब कारण के कारण वो वानप्रस्थ ले लेते हैं, तो वो भगवान की भक्ति नहीं हुई, तो वो देव वर्णाश्रम नहीं है। तो उस वर्णाश्रम की बात यहाँ पे हुई है। देव वर्णाश्रम जो है वो तो चार आश्रम का और चार वर्णों का इस प्रकार से पालन करना होता है जिससे भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो। जैसे हम देखते हैं नंदग्राम है यहाँ पे वडोदरा में के पास, तो वहां पे वर्णाश्रम का पालन किया जाता है, फार्म कम्युनिटीज है, लेकिन इस तरीके से सेंटर है कि मॉर्निंग में पूरा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, भागवतम की क्लास होती है, शास्त्र पढ़े जाते हैं, भगवान की सेवा की जाती है, तो वहां पे सेंटर में कौन है? भगवान। इसलिए दैव वर्णाश्रम की जरूरत है, जो प्रभुपाद चाहते थे कि हो। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि बृहद आरण्यक उपनिषद में बताया गया है कि जो वर्णाश्रम के धर्म का पालन करता है, सिंपल वर्णाश्रम, भौतिक वर्णाश्रम, देव वर्णाश्रम नहीं, भौतिक वर्णाश्रम के धर्म का पालन करता है, वो कहाँ पे जाते हैं? पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक जाना मतलब वो भगवत, उसको उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। फिर फोर्थ कैंटो में श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि भी बताते हैं कि अगर किसी ने तीन प्रकार के बर्थ जो है जन्म वो ले लिए हैं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ऑलरेडी, कि वेदाध्ययन करना, उपनयन संस्कार, और माता पिता से जो बर्थ होता है वो, और फिर इन शॉर्ट माता पिता का जन्म, और फिर दूसरा जन्म जब उसको दीक्षा होती है, और ब्राह्मण के केस में उसको उपनयन संस्कार किया जाता है, वो वेद पढ़ सकता है, और डिवोटी के केस में सिंपल दीक्षा, और तीसरा जब वो भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है, मतलब ब्राह्मण दीक्षा। ये तीन जन्म होते हैं।
तो अगर कोई तीन जन्म किसी के होते हैं, वो सारे वेदों के नीति नियमों का पालन करता है, उसको देवता का शरीर भी प्राप्त हो जाता है। वो समस्त प्रकार के योग करता है, सांख्य में एक्सपर्ट है, वेदों का अध्ययन कर रहा है। लेकिन अगर भगवान उसको अपना साक्षात्कार नहीं करवाते हैं, ये सब करने के बाद भी, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। इन सब का कोई, ये सब क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। तो अभी वर्णाश्रम धर्म में जनरली देखा जाता है कि जो गृहस्थ है वो दो प्रकार के कर्म करते हैं, नित्य कर्म और काम्य कर्म। नित्य मतलब जो डेली उनके डेली की एक्टिविटीज जो भी होती है, उसमें जो भी वो यज्ञ करते हैं वो सब। काम्य मतलब एक पर्टिकुलर इच्छा से कुछ किए जाने वाले यज्ञ, उसको बोलते हैं काम्य कर्म। तो अगर वर्ण ये काम्य और नित्य कर्म करने से अगर भगवान के प्रति अफेक्शन नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ये काम्य और नित्य कर्म भी क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक उदाहरण भी है कि अगर जैसे एक किसान है, एक किसान एक राज्य में रहता है, तो अभी उस किसान के पास जो जमीन है उसका मेंटेनेंस कौन करता है, राजा करता है। उसको आ, जो किसान है उसके जो एग्रीकल्चर है, उसका जो फार्म है, उसकी जो फसल है, उसकी रक्षा कौन करता है, राजा करता है। उसके बदले में उसको पैसे कौन देता है, राजा देता है। तो अल्टीमेटली देखभाल कौन कर रहा है, राजा। तो क्योंकि वो जो जमीन है वो भी अल्टीमेटली किसकी है, राजा की है। तो इसीलिए जो किसान है, वो किसान अपने खेत के प्रति अटैच होता है। उसको आसक्ति किसके प्रति होती है, अपने खेत के प्रति। लेकिन खेत की देखभाल कौन कर रहा है, खेत किसने दिया है, वो जमीन किसने दी है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है, राजा। तो इसीलिए वो इनडायरेक्टली किससे अटैच होता है, राजा से भी अटैच होता है। क्योंकि राजा भी, राजा ने ही उसको वो खेत दिया है और वो खेत से वो अटैच है। इसीलिए दूसरा एग्जाम इसको कंपेयर किया गया है वर्णाश्रम धर्म से, कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना किसने की है, भगवान ने की है। तो अभी अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, वो किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण का हो, अगर वो प्रॉपरली वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, तो उसका नेचुरली जो थोड़ा अटैचमेंट है वो भगवान विष्णु के प्रति होगा। क्यों, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भगवान विष्णु ने बनाया है। तो लेकिन क्या बताया गया है, जिस प्रकार किसान का अटैचमेंट राजा के प्रति होता है क्योंकि खेत राजा ने दिया है, लेकिन वो अटैचमेंट रियल अटैचमेंट नहीं है। रियल अटैचमेंट क्यों नहीं है, कल को अगर किसान जो है वो खेत ले, वो राजा जो है अपना खेत वापस ले ले या कुछ भी करे, तो वो अटैचमेंट रहेगा, नहीं रहेगा। उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते जो भक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ, यहाँ किस अटैचमेंट की बात हो रही है, कि उसको ये पता है कि ये वर्णाश्रम धर्म हम जो पालन कर रही है भगवान विष्णु ने दिया है। तो बस वो वर्णाश्रम धर्म को सेंटर में रख के वो भगवान के प्रति जो भी उसको थोड़ा बहुत अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट नेचुरल है, बट वो रियल अटैचमेंट नहीं है। रियल अटैचमेंट क्या है, वो बताते हैं प्रहलाद महाराज। जब प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं भगवान की, तो वो बोलते हैं कि वास्तविक अटैचमेंट की, वो भगवान नरसिंह को बोलते हैं कि प्रभु, मैं आपके और मेरे बीच में ऐसा संबंध चाहता हूँ जैसा एक शाश्वत मालिक और शाश्वत सेवक के बीच में होता है। उसके अलावा हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। आप शाश्वत मेरे मालिक हो और मैं हमेशा आपका सेवक रहूंगा। ना मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिर्फ सेवा करनी है। तो ये जब ये वाला जब हम लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो वहां पे जो भगवान के प्रति आसक्ति होती है वो नेचुरल, वो रियल जेन्युइन अटैचमेंट होता है। लेकिन वर्णाश्रम के टाइम पे ये सोच के कि वर्णाश्रम भगवान ने दिया है इसलिए भगवान की, हमें भगवान के प्रति आकर्षण है, वो थोड़े लेवल का होता है, बट वो रियल नहीं होता। वो कभी भी जा सकता है, इन शॉर्ट। ठीक है, ये था श्लोका नंबर 8। श्लोका 9। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायो कल्पते नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। समस्त वृत्तिप्रक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसमें क्या बोला है कि जितने भी जो ये जैसे वर्णाश्रम का पालन करना, या जिसको जो भी निर्धारित कर्म है कि ब्राह्मण को ये करना चाहिए, क्षत्रिय को ये करना चाहिए, अगर वो अपने धर्म का अच्छे से पालन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो उसको मोक्ष दिलाएगा। और क्या बोले, और इस तरह के कार्य जो उसके धर्म के अनुसार जो कार्य है, ऐसे कार्य कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करने चाहिए। उस फिर आगे क्या बताया है कि लगे हैं कि और क्या बोले, जो लोग परम धर्म में लगे हुए हैं,
परम धर्म में मतलब जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी भौतिक इंद्रियों के लिए कभी भी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कभी भी ऐसे कार्य ना करे। मतलब अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको कोई भौतिक चीज चाहिए, तो उसको भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य, हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमयी सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। क्या बोले, हम पहले पढ़ चुके हैं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति करने से अपने आप आ जाते हैं, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निर्मित है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये इतना सारा धर्म जो पालन करना है, वो धर्म पालन करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि हमें भौतिक लाभ प्राप्त हो। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है, और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभन तथा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। क्या बोला है कि इवन वैदिक साहित्य में भी ऐसा दिया है, ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए कि ठीक है, जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जो लोग सारे नीति नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो लोग बिल्कुल गए गुजरे हैं, ऐसे लोग एटलीस्ट वेद और शास्त्र पढ़े, वो शास्त्रों की तरफ थोड़े आए। तो ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए शास्त्रों में क्या दिया है कि अच्छा, आप ये यज्ञ करोगे, आप इस प्रकार की पूजा करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, आप ये करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, आप ये करोगे तो आपको पुत्र प्राप्त होगा, आप ये करोगे तो आपको संपत्ति प्राप्त होगी, ऐसा करने से आपको अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी। तो ये सब क्या हुआ, भौतिक लाभ हुए। तो शास्त्रों में इस प्रकार के भौतिक भौतिक जो लाभ है उसके बारे में भी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, वैदिक साहित्य में दिया है, ताकि लोग एटलीस्ट बहुत शास्त्र जो वैदिक साहित्य है उसको पढ़ना तो शुरू करें। और जब वो पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे उनकी ये सब भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी, उनकी श्रद्धा बढ़ेगी, तो धीरे धीरे एक टाइम पे वो भगवान की भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो फिर ऐसे तथा कथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथा कथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ, और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। क्यों लोग भौतिक लाभ के पीछे भागते हैं? कि उससे उनकी इच्छाएं पूरी होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। इसलिए बोला गया है कि श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, जो एकदम प्योर है, जिसमें कहीं भी किंचित मात्र भी भौतिक भौतिक नहीं है, इसमें सिर्फ प्योर डिवोशन है। इसलिए देखो, दूसरे सभी शास्त्रों में दिया है कि ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो, लेकिन भागवतम में बार बार इसको रिजेक्ट किया है। स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट कर दिया था, धर्म प्रोजिता कहते हो बोल के, अभी यहाँ पे इस श्लोक में वापस से उस चीज को रिजेक्ट किया है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भौतिक लाभ के लिए ही नहीं, भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति ना अपनाए, ना ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर भौतिक लाभ मिल रहा है तो फिर हमको उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अभी सामने से लक्ष्मी आ रही है, फिर हम सोचे नहीं नहीं ये तो भौतिक लाभ हो गया है तो भी ये लक्ष्मी को जाने दो, ऐसा नहीं है। उसको हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना है। इंद्रिय तृप्ति के लिए ना लगा कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो आगे वाले श्लोक में आएगा, उससे बताएंगे कि हम भगवान के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये श्लोक में क्या बताया गया है, श्लोका नंबर 9 में, कि जो धर्म है वो धर्म का उद्देश्य क्या है। अब बताते हैं कि जैसे हम तीन केस है जनरली, कर्मी, ज्ञानी, योगी, ठीक है, और फोर्थ कैटेगरी भक्त। तो कर्मी के लिए धर्म क्या होगा? कर्मी के लिए धर्म है, क्योंकि धर्म अर्थ काम ये मेन है कर्मी के लिए। तो अगर वो धर्म का पालन करेगा तो क्या होगा, उसको अर्थ मिलेगा, मतलब उसको पैसा मिलेगा, धन आएगा, या फिर जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। तो अर्थ आने से, अर्थ मतलब जनरली लक्ष्मी, उसको पैसा आएगा। तो धन आने से क्या होगा कि उसकी जो भी भौतिक उसकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी होगी। जब उसकी इच्छा पूरी होगी तो उसकी उसकी इंद्रियों को क्या मिलेगा, आनंद आएगा, और जब उसकी इंद्रियों को आनंद आएगा तो वो उस धर्म को फिर से करेगा।
तो ये पूरा चक्र हुआ, वो धर्म करेगा, अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलने से मतलब धन मिलेगा, धन मिलने से उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होने से उसकी इंद्रियों को आनंद आएगा, इंद्रियों को आनंद आएगा तो वो इंद्रियों को और आनंद देने के लिए फिर से वो धर्म का पालन करेगा। तो ये जो कर्मी जिस मार्ग को अपनाते हैं, ये सिर्फ ये योगी ज्ञानी या भक्त के लिए नहीं है, ये सिर्फ कर्मियों के लिए है। उसके बाद आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी के लिए धर्म का मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल करना, जैसे शम दम, ये सारी चीजें। तो ये ज्ञानी के लिए आता है। तो ज्ञानी के लिए धर्म क्या हुआ? अर्थ कमाना, अर्थ लाना और फिर इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये नहीं है, ये कर्मी के लिए है। ज्ञानी के लिए धर्म का मतलब क्या है? अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल में लेके आना। तीसरा है योगी। योगी का धर्म क्या है? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ये सारे नीति नियमों का जो अष्टांग योग है, वो अष्टांग योग की 8 विधियों का पालन करना, उसके लिए धर्म वो है। भक्त के लिए धर्म क्या है? भक्त के लिए धर्म क्या है श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, जो भी भक्ति के, नवदा भक्ति के जो 9 अंग है, वो 9 अंग का पालन करना। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, ये सारे जो भी 9 अंग है भक्ति के, उसका पालन करना वो भक्त का धर्म है। अब बताया है कि अभी इसमें जो कर्मी, ज्ञानी, योगी, ऊपर के जो 3 है, वो तीनों का जो फल होगा वो भी भौतिक होगा, वो भौतिक फल होगा। क्योंकि भले ही इसमें क्या बोला है कि भले ये भौतिक लाभ के लिए नहीं किए गए हो, जैसे कोई ज्ञानी है या योगी है, वो भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा है ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी उसका जो फल होता है वो कर्म फल ही गिना जाता है। और जो भक्त होता है, भक्त के केस में ऐसा नहीं होता। भक्त अगर श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, अ, वो सारी चीजें जो होती है वो भक्ति होती है, वो हम कभी भी कर्म फल में नहीं गिन सकते उसको। उसके बाद बताया है कि यहाँ पे श्लोक में बोला है ना अपवर्ग, यहाँ पे वर्ड आया है आ, हाँ, धर्म से ही अपवर्गस्य, अपवर्गस्य, अपवर्ग मतलब ऊपर, हाईएस्ट, सबसे हायर गोल। तो अपवर्ग जो ज्ञानी है और योगी है, उनके लिए अपवर्ग का मतलब क्या है? मोक्ष प्राप्त करना या मुक्ति प्राप्त करना। भक्त के लिए अपवर्ग क्या है? कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो ये सब चीजें क्लियर हमें होनी चाहिए कि ये श्लोक बोला गया है तो वो हर प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग है कि कर्मी के लिए क्या है, ज्ञानी के लिए क्या है, योगी के लिए क्या है और भक्त के लिए क्या है। उसके बाद श्लोका नंबर 10। कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर लाभो जीवित यावत् जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यशेह कर्म भी। इसमें क्या बोला गया है? श्लोका नंबर 9 और 10 में क्या बताया है? हमने पहले ही स्टार्टिंग में देखा था कि श्लोका नंबर 9 और 10 में बताया है कि जो धर्म की बात की गई है, वो धर्म का उद्देश्य क्या है? वो धर्म का उद्देश्य 9 और 10 में बताया है। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया है? क्या बोल रहे हैं कि जीवन में हमारी जो भी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं हमारी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या होना चाहिए? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मतलब जितना शरीर का निर्माण करने के लिए, जो शरीर को टिकाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है, उतनी ही चीजों को स्वीकार करना चाहिए। अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य है उसके क्या बोलते हैं, जो मनुष्य के जीवन है उसका गोल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? परम तत्व के बारे में जिज्ञासा करना। तो इसके अलावा, परम तत्व के जिज्ञासा के अलावा मनुष्य के जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और परम सत्य को भी जान लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रोपा जी तात्पर्य में अलग अलग चीजें बता रहे हैं, जैसे राजनीति होती है, समाजवाद होता है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के परोपकारी कार्य करते हैं, फिर बहुत सारे लोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सारी चीजें क्या हो रही है आजकल समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन ये सब क्या है? अल्टीमेटली इंद्रिय तृप्ति है। और ये सभी
बताते भी यही है कि ऐसा करने से आप संतुष्ट होंगे, ऐसा करने से आपकी इंद्रिय तृप्ति होगी, लेकिन ये श्लोक में क्या बोला है कि इंद्रिय तृप्ति वाले कार्यों को तो करना ही नहीं चाहिए। जो भी ऐसे कार्य है, ऐसी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए कि ये कार्य करने से हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो। लेकिन अभी समाज में ऐसी चीजें देखी जा रही है। एक एग्जाम्पल है, टाइम है, ओके है, 15-20 मिनट है। अभी लेटेस्ट एक एक्ट्रेस है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस, आई थिंक सब जानती होंगी, तमन्ना करके कोई है। तो उसने अभी दीक्षा ली है सदगुरु से। तो बताती है कि वो मेडिटेशन करती है, और मेडिटेशन करने से उसको बहुत शांति मिलती है, उसको मेंटल पीस मिलता है। और इसीलिए वो उसने क्या किया है, अभी वो जुड़ गई है सदगुरु से और उसने दीक्षा ली है। अब सोचो, वो तो नर्क जाएगा, अभी ये भी एक और उसकी जो आर्मी थी उसमें ये भी ज्वाइन हो गई, क्योंकि सदगुरु बोलता है कि उसने शास्त्र नहीं पढ़े और ना ही वो शास्त्र को पढ़ना चाहता है। वो बोलता है मुझे सब कुछ पहले से आता है, वो ऐसा बोलता है। तो वो जो ही व्यक्ति शास्त्र को प्रमाण नहीं मानता, शास्त्र का आधार नहीं लेता, वो गुरु बन ही नहीं सकता। और शास्त्र में बोला है कि अगर कृष्ण का और विष्णु का भक्त नहीं है तो वो गुरु बन ही नहीं सकता। और गुरु का दूसरा लक्षण है कि वो शास्त्र की जो बोलेगा वो A to Z सारी चीजें शास्त्र के आधार पर होनी चाहिए। पर ये व्यक्ति शास्त्र ही नहीं पढ़ता है, वो बोलता है मैं शास्त्र नहीं पढ़ता, मैंने कभी नहीं पढ़ा। अब उसने शास्त्र ही नहीं पढ़े और वो गुरु बन रहा है और ऐसे फिर वो शिष्य बना रहा है, तो क्या गति होगी वो शिष्य की। तो ये एक एग्जाम्पल था कि अभी समाज में ये सब चीजें चल रही है, बहुत प्रोमिनेंट है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे बस फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन हमें क्या फॉलो करना है, भागवतम। कि भागवतम लिखने के बाद व्यासदेव संतुष्ट हुए, बाकी कोई शास्त्र के बाद संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए भागवतम में जो चीज दी गई है वो हमें पालन करना है। यहाँ पे एक प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि विवाह की आवश्यकता क्या है, ताकि संतान उत्पन्न हो, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। हाँ, ये सदगुरु फिशिटिंग ये सब, क्योंकि उसने शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं। जब उसने शास्त्र ही नहीं पढ़े तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो कहाँ से बोलेगा। एक से बढ़ के एक नॉनसेंस है सोसाइटी में, एक से बढ़ के एक और है, कोई आचार्य करके है कोई, इतना रिडिकुलस वो, सब ऐसी गाइडेंस देता है जो शास्त्रों के विरुद्ध है। स्त्री को अपने स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री की मेन उत्पत्ति क्यों हुई है, स्त्री का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड होता है जो अपना एक्सपांड कर सके, अपने आप को एक्सपांड कर सके, एक्सपांशन मतलब वो संतान उत्पन्न कर सके। शास्त्रों का कथन है, स्त्री का मतलब ही ये होता है। तो वो चीज, वो जो आचार्य है दूसरा, वो ऐसा बोलता है कि वो ऐसा कहता है कि ये सब वो तो पुरानी बातें हो गई। अगर आप ये वो सोचोगे कि स्त्री का ये है तो फिर आप मॉडर्न नहीं हुए। लेकिन मॉडर्न होने का अर्थ ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए। पहले लोग तो आदिवासी थे, कैसे रहते थे, और अगर हम वही सबको फॉलो करेंगे तो हम 100% प्रकृति को फॉलो नहीं कर सकते। भले ही स्त्री की शरीर की प्रकृति है कि इसको संतान उत्पन्न करनी है, लेकिन हमें प्रकृति से ऊपर बढ़ना है, वो ऐसा बोलता है। तो खाना खाते क्यों हो, वॉशरूम क्यों जाते हो, पानी क्यों पीते हो, सांस क्यों ले रहे हो, जमीन पे क्यों चल रहे हो, ये सारी चीजें तो प्रकृति हुई ना। ना लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन करे तो फिर वो उसका कुछ उसके बाद कुछ आंसर होगा ही नहीं इस चीज का। तो सोचो अब समाज में इस तरह के गुरु आए हैं और इतने सारे एजुकेटेड स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र को काटता है और लोग शास्त्र को कटवाते हैं। सोचो ऐसा टाइम है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है प्रॉपर जगह से सुनना। प्रभुपाद की कृपा है ये, रियली ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। आज उनकी वजह से हमें ये राइट ज्ञान मिला है, अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम भी ऐसी जगह कहीं फंसे हुए होते अभी। फेमिनिज्म, बस जो है मुझे करना है, बस मुझे सास ससुर के नहीं सुनना, पति का नहीं सुनना, ये सारी चीजें हम जानते हैं। फिर जो जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो तो एक तरफ ही रह जाता। तो यही चीज प्रभुपाद ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि जैसे विवाह का उद्देश्य ही है संतान उत्पत्ति करना, इंद्रिय भोग करना नहीं है कि प्लेजर के लिए करना, नहीं, संतान उत्पत्ति के लिए ही विवाह शास्त्र में निर्धारित किया गया है। लेकिन वो आजकल के जो भी तथाकथित गुरु है वो ऐसा बोलते हैं कि जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। फिर बताया, परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। प्रभुपाद जनरली, हम इसमें प्रभुपाद का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो लोग परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, मतलब मुझे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे लिए परम सत्य की खोज मतलब हम जनरली लेते हैं कि हम भगवान की सेवा में लगे हैं।
तो भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण इंद्रिय तृप्ति का टाइम ही नहीं मिलता। प्रभुपाद ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर कोई 100% प्रभुपाद का दिया हुआ सिस्टम फॉलो करे तो वो माया में नहीं पड़ सकता। ये फैक्ट है। अगर प्रभुपाद जो बोले हैं आप उसको एज इट इज फॉलो करो, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, सेवा करो, इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, दोपहर की आरती अटेंड करो, घर पे जैसा प्रभुपाद ने बोला गृहस्थ को रहना चाहिए वैसे रहो, प्रसादम ही खाओ, भक्तों का संग करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप पूरा दिन ये करो जो प्रभुपाद ने दिया है 100%, विद गारंटी आप माया में नहीं पड़ सकते। इतना स्ट्रांग है। माया में हम कब पढ़ते हैं? विधि हमारी एकदम प्रॉपर है, गुरु हमारे प्रॉपर है, हमारी परंपरा एकदम प्रॉपर है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम है हमारी तरफ से। हमारी साइड से प्रॉब्लम ये है कि हम ढील छोड़ देते हैं। हमारी तरफ से जैसे ही भक्ति के अभ्यास में ढील आती है, माया में चले जाते हैं। बाकी विधि एकदम प्रॉपर है, सब कुछ एकदम प्रॉपर है। तो ये चीज प्रभुपाद बताते हैं कि वो इतने बिजी रहते हैं भगवान की सेवा में कि उनको इंद्रिय तृप्ति का होश ही नहीं रहता। प्रसाद हम दिन देखते हैं ना मंदिर में कि प्रभुपाद के टाइम पे ब्रह्मचारी फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते थे, 9 बजे वो लोग फटाफट प्रसाद, उनको ये भी नहीं होता था कि हमें आनंद आ रहा है या नहीं, वो ठीक है प्रसाद है भगवान का, प्रसाद देते थे सुबह से लेके रात तक, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रात को 9 बजे आते थे, प्रसाद देते थे, सो जाते थे। अगले दिन मॉर्निंग प्रोग्राम, पूरा फुल डे सेवा, वापस आते थे, प्रसाद देते थे, सो जाते थे। तो इस तरीके से रहेंगे तो इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं है, कहीं से आप कर पाओ जो चीज प्रभुपाद यहाँ समझाए हैं। तो ये श्लोका में आचार्य बताते हैं कि धर्म का जो गोल है, उद्देश्य है, वो क्या है। अभी हमें बताया कि ज्ञानी और योगी, उनके लिए कर्मों की तो बात ही नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि कर्मों का तो काम अलग ही है, उनको तो सिर्फ वो सिर्फ इंद्रिया भोग करते हैं। बताते हैं कि अगर ज्ञानी है और योगी है, तो जब वो अपनी साधना करते हैं, जो भी साधना है उनकी, मेडिटेशन करना या तो फिर जो ज्ञानी है वो उनका वेदाध्ययन करना, वो सब, तो उनको दो रिजल्ट मिलते हैं। एक मेन रिजल्ट मिलेगा हमेशा और एक सेकेंडरी रिजल्ट मिलेगा। जो मेन रिजल्ट है वो ये है जो उनको प्राप्त करना है, कि जैसे ज्ञानी है तो उनको ब्रह्मन ब्रह्मन का रियलाइजेशन करना है, साक्षात करना है ब्रह्म का। और जो योगी है उनको, हाँ, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो वो उनका मेन रिजल्ट है। उसके अलावा उनको जो दूसरा सेकेंडरी रिजल्ट भी मिलता है। दूसरा सेकेंडरी रिजल्ट क्या होता है कि उनकी इंद्रियों को भी आनंद आता है उनकी, लेकिन क्या बोला गया है यहाँ पे कि वो जो दूसरा दूसरा कारण है, जो सॉरी दूसरा जो रिजल्ट उनको मिलता है, वो रिजल्ट को हम कर्म फल बोलते हैं। मतलब उन्होंने ये जो भी कर्म किया, कर्म मतलब ये जो भी उन्होंने मेडिटेशन किया या जो भी वेदाध्ययन किया, ये भी उन्होंने एक कर्म की तरह गिना जाता है, और इसके फल स्वरूप दूसरा दूसरा रिजल्ट उनको मिलता है, जिसको हम कर्म फल बोलते हैं। क्यों इसको कर्म फल बोलते हैं? क्योंकि ज्ञान और योग जो है वो कब आता है? जब कोई व्यक्ति कर्म करते करते निष्काम कर्म पे आता है, और निष्काम कर्म करने के बाद वो व्यक्ति ज्ञानी और योगी के मार्ग पे आगे जा सकता है। तो इसीलिए क्योंकि निष्काम कर्म से ही ज्ञान और योग जो है वो परिवर्तित होता है, इसीलिए इसका जो फल होता है, दूसरा फल, उसको भी कर्म फल ही कहा जाता है, क्योंकि वो कर्म फल से भी वो ज्ञानी और योगी को आनंद और दुख प्राप्त होता है। अब क्योंकि ये कर्म फल है, इसीलिए इसमें भी बंधन का चांस रहता है, योगी और ज्ञानी के केस में। लेकिन भक्त के केस में कैसा है कि जब भक्त जो है वो भक्ति करता है, और उसके साथ साथ उसको भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है भक्ति के साथ साथ, जो जहाँ पे उसका इंद्रिय भोग के ऑब्जेक्ट रहते हैं। जैसे हम प्रसाद पाते हैं, तो प्रसाद पाते टाइम हम किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो उसमें गुलाब जामुन होंगी तो उसकी इंद्रियों को आनंद आएगा, क्योंकि उसको गुलाब जामुन पसंद है। लेकिन फिर भी भक्ति करने वाले को कि जो ये आनंद आया है इंद्रियों को, वो आनंद को हम कर्मफल नहीं बोलेंगे। ज्ञानी और योगियों को क्या है कि उनको जो मेन रिजल्ट मिलेगा, वो मेन रिजल्ट के बाद जो भी उनको आनंद आएगा, वो आनंद कर्म फल में गिना जाएगा। लेकिन भक्त के केस में क्या होगा? भक्ति करने से उसको जो आनंद आएगा, या जिस चीजों का वो भक्ति में भोग करता है, जैसे प्रसाद पाना, अच्छा प्रसाद पाना, भगवान के सुंदर सुंदर भगवान का दर्शन करना, तो आंखों का इंद्रिय भोग हो रहा है, प्रसाद को लेने से जीवा का इंद्रिय भोग हो रहा है। तो ये सब करने से उसको, भक्त को भी आनंद आता है, लेकिन भक्त का आनंद जो है वो कर्म फल में नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि भक्त का जो आनंद है वो भक्ति के कारण होता है, इसीलिए वो कर्म फल में कभी नहीं गिना जाता। तो ये सारे श्लोक क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं? ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। भक्ति, कर्म, ज्ञान, ये सब योग वोग सबसे परे है।
और भक्ति किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होती। तो हमारे आचार्य इतनी सुंदरता से समझाए हैं कि भक्ति क्यों सर्वोपरि है कर्म ज्ञान योग से। क्योंकि लोग ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं, योग के प्रति आकर्षित होते हैं, कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन भक्ति इतनी महान है कि भक्ति करने से आप वही आनंद ले रहे हो जो कर्मी को और ज्ञानी को भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो दुख भी मिलता है, दुख भी मैं बताऊंगी अभी। लेकिन फिर भी वो आनंद या वो दुख है वो कर्म फल का नहीं होता, लेकिन ज्ञानी के और योगी के केस में वो कर्म फल होता है। जैसे इसका रेफरेंस दिया है भागवतम के 10वें स्कंद के 88 चैप्टर और श्लोका नंबर 8, यस्य यहम अनुग्रह में भगवान बोल रहे हैं ये श्लोक का। भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर मैं किसी पे बहुत ज्यादा अनुग्रह करता हूँ, स्पेशली मैं किसी के ऊपर बहुत ज्यादा फेवर कर देता हूँ, तो मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। और फिर जब मैं उसका सब छीन लेता हूँ तो उसके घर वाले, उसके समाज वाले, उसके जितने भी रिलेटिव है सब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि वो बहुत सारे दुखों से, वो मेरा जो भक्त है उसको इतने सारे दुख मिलते हैं, कोई उसको स्वीकार नहीं करता, तो इस तरीके से वो दुखी रहता है। देखो, ये भगवान है, ये हमारे भगवान है जो जानबूझ के अपने भक्त को क्या कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, और बोल रहे हैं मैंने उसको दुख दिया है तो बहुत बड़ी कृपा की है मैंने, इसलिए भगवान उसको दुख में डालते हैं। तो क्योंकि भक्त के जीवन में जो दुख आता है वो कर्म फल के अकॉर्डिंग नहीं आता। वो उसके दो कारण बताए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। पहला कारण है कि ये डायरेक्ट भगवान का कार्य है, भगवान की इच्छा है, भगवान डायरेक्ट अपनी कृपा से उसको दुख में डाल रहे हैं। दूसरा कारण कि उसने भक्ति मार्ग में कोई अपराध किए हैं, वो अपराधों के कारण उसको ये दुख मिल रहा है, बट दोनों के दोनों कंट्रोल होते हैं भगवान के द्वारा। अभी ओके है time, 10 मिनट। उसके बाद श्लोका नंबर 11, वदन्ति तत्व तत्वविदस् तत्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। बहुत अच्छा श्लोक है। अम, परम सत्य को जानने वाले विद्वान आत्मवादी इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। अभी देखो, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में फ्लो देखा था, तो उसमें क्या कहा था कि श्लोका नंबर स्टार्टिंग में पहले धर्म उपदेश हो गया, फिर उसके बाद श्लोका नंबर 11 में आएगा कि जो 10 में बताया था कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। उसके अलावा भौतिक भोग नहीं करना चाहिए, और भौतिक भोग के प्राप्त होने के बाद भी इंद्रिय तृप्ति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसको अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो वहां पे जो तत्व की बात हुई है, अभी वो तत्व क्या है वो बताया है उससे अगले श्लोका में, मतलब 11 श्लोका नंबर 11 में। तो यहाँ पे बताया है कि वो तत्व क्या है, उस तत्व को 3 तरीके से जाना जाता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। जो ज्ञानी होते हैं वो इस परम तत्व को ब्रह्मन के रूप में जानते हैं। ब्रह्मन मतलब भगवान का जो प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति, दैट इज ब्रह्मन। परमात्मा मतलब वो भगवान को अपने हृदय में चतुर्भुज रूप में, ये अंगूठे जितने साइज में भगवान का दर्शन करते हैं, पर वो परमात्मा परमात्मा रूप में, योगी जो होते हैं वो परमात्मा रूप में दर्शन, उनके लिए परम तत्व है परमात्मा। और जो भक्त होते हैं, भक्त के लिए जो परम तत्व है वो है भगवान। भगवान, भगवान की लीलाएं, भगवान के पास टाइम्स, और स्पेशली जो प्रेम स्तर पे है उनके लिए भगवान का द्विभुज रूप है, मतलब कृष्ण वाला रूप। तो यहाँ पे प्रोपा जी ने यही चीज तात्पर्य में एक्सप्लेन की है कि, और जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एक उपमा दी है कि जैसे सूर्य है कि, तो अगर सूर्य की जो किरणें हैं वो ब्रह्मन के समान है, सूर्य लोक जो है वो, यहाँ पे बोला है कि जो सूर्य लोक है वो परमात्मा के समान है, और वहां पे रहने वाले जो सूर्य देवता है वो भगवान के समान है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग लेवल्स है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, और इसमें जो सर्वोपरि है वो है भगवान। तो ये चीज प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य में एक्सप्लेन की है। हम थोड़ा ले लेते हैं नोट्स में से। तो यहाँ पे बोला है अद्वयम ज्ञानम, श्लोका में क्या बोला है, वर्ड आया है कि वदंती तत्व तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। तो अद्वयम ज्ञानम, अद्वयम का मतलब और ज्ञानम का मतलब, दो चीज हम लेंगे। ज्ञान हमने ऑलरेडी देखा, ज्ञानियों के लिए ज्ञानम का मतलब है ब्रह्मन, योगियों के लिए ज्ञानम का मतलब है परमात्मा, और भक्त के लिए ज्ञानम का मतलब है भगवान। अब हम देखेंगे अद्वयम। अद्वयम का मतलब भी हम 3 कैटेगरी में देखेंगे, ज्ञानी, योगी और भक्त। सबसे पहले ज्ञानी। अद्वयम का मतलब क्या होता है, ज्ञानी जो लोग हैं
जो ब्राह्मण को ही सर्वोपरि मानते हैं कि ब्राह्मण के अलावा और कुछ नहीं है, वो लोग अद्वयम का मतलब क्या लेते हैं? उनका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण है उसमें कोई रूप नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, फिर जो ज्ञान देने वाला है, जो ज्ञान को जानने वाला है, या जिसके बारे में हम ज्ञान ले रहे हैं, उसमें और जानने वाले में कोई भेद नहीं है। तो अल्टीमेटली हर जगह क्या है, सिर्फ एक ही चीज है, और वो एक ही चीज क्या है? ब्रह्म है। तो अद्वयम का मतलब तो वो उनके अकॉर्डिंग अद्वयम का मतलब ये, द्वयम का मतलब दो, अद्वयम का मतलब नो, नो टू, ओनली वन। तो ये ज्ञानियों के अकॉर्डिंग होता है। ओनली वन मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मन ही एकमात्र सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये उनके अकॉर्डिंग अद्वयम का मतलब है। योगियों के अकॉर्डिंग योगी क्या मानते हैं? परमात्मा परम तत्व है। परमात्मा मतलब भगवान का चतुर्भुज रूप, जिसका दर्शन हृदय के अंदर होता है, बाहर नहीं, हृदय के अंदर। वो मेडिटेशन करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, तब वो अपने हृदय के अंदर भगवान का परमात्मा रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, शक्ति में वो दो चीज ले रहे हैं, जीव शक्ति मतलब हम, और भौतिक प्रकृति, ये दोनों को उन्होंने क्या गिना है? भगवान की शक्ति। तो वो ऐसा बोलते हैं कि परमात्मा में और परमात्मा की जो शक्तियां हैं, मतलब जीव और भौतिक प्रकृति, उनमें एकत्व है। एकत्व मतलब उनमें एक वननेस है, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। क्यों एक है, किस तरीके से वो बताते हैं? वो एक इस प्रकार है, क्योंकि परमात्मा, जैसे जीव है तो जीव के हृदय में भी परमात्मा है, भौतिक प्रकृति है तो भगवान भौतिक प्रकृति के भी हर एक कण कण में है परमात्मा रूप में। तो इस प्रकार से वो जो परमात्मा है, वो अपने धाम या अपने रूप में भी है, और वो यहाँ भौतिक जगत में भी है, और हर जीव के हृदय में भी है। तो क्योंकि वो यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, इसीलिए एक है। इसीलिए जीव और प्रकृति और भगवान जो है वो एक है। भगवान नहीं, सॉरी, परमात्मा जो है वो एक है। क्योंकि यहाँ पे परमात्मा जनरली कंसिडर किया गया है कि परमात्मा जो अपने धाम में है, मतलब चेतना के आधार पे बोला गया है। चेतना के आधार पे मतलब अम, जैसे हम, हमारे हृदय में परमात्मा है, सबके हृदय में है, तो वो सभी परमात्मा की चेतना एक ही है। वो एक जगह पे बैठे बैठे सबको जान सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है कि इस प्रकार से परमात्मा और परमात्मा की जो शक्तियां हैं उसमें एकत्व है, मतलब वो भी है कि अद्वयम, अद्वय मतलब नो टू, दो नहीं है, एक ही है। तो ये होता है योगियों के अकॉर्डिंग, वो इसको अद्वयम बोलते हैं। तीसरा आता है भगवान। भगवान के केस में दो तीन पॉइंट समझाए हैं यहाँ पे भक्त के केस में। क्योंकि भगवान है और भौतिक प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए शक्ति और शक्तिमान एक है। अचिंत्य भेदा भेद में हम देखते हैं कि एक भी है और मतलब सेम भी है और डिफरेंट भी है। तो क्योंकि भौतिक प्रकृति प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि भूमि रपि, वो वाला जो श्लोक आता है उसमें कि ये अष्टधा, अष्टधा जो शक्ति है वो मेरी है। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि ये भौतिक प्रकृति और भगवान दोनों सेम है, मतलब शक्ति और शक्तिमान एक है। तो इस प्रकार से प्रकृति का जब हम केस लेंगे तो अद्वयम आ जाता है, मतलब दोनों एक है। सेकेंड पॉइंट आता है जीव के केस में। जीव के केस में क्या बोला गया है कि अद्वयम का मतलब है नो, नो, अभी तक हम क्या ले रहे थे? अद्वयम का मतलब एक। लेकिन जब जीव का केस है तो आचार्य बताते हैं कि जीव के केस में अद्वयम का मतलब लेना है स्पेशल, मतलब कुछ यूनिक, कुछ अलग, सेम नहीं, एक की बात नहीं हुई है, कुछ विशेष है। तो वो क्या बताते हैं कि जब जीव माया में होता है या जीव जब अज्ञानता में होता है, तो वो भगवान से एकदम अलग होता है। क्योंकि भगवान के जो सारे गुण हैं उसमें से कुछ भी गुण एक अज्ञानी जीव के अंदर नहीं होते। इसीलिए क्या हुआ, वो जीव भगवान से टोटली अलग हुआ, मतलब उसमें कुछ भगवान में विशेष गुण होते हैं और वो जीव में वो सारे गुण नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे वो वाला अद्वयम कंसिडर किया गया है कि अद्वयम का मतलब क्या है? विशेष। उसके बाद तीसरे पॉइंट भी जीव के लिए बताया है कि क्योंकि जीव भगवान का अंश है, लेकिन भगवान का अंश होने के कारण भले वो भगवान का अंश है, लेकिन फिर भी वो भगवान के समान नहीं है। कोई भी जीव भगवान के समान नहीं है। इसलिए यहाँ पे अद्वयम का अर्थ क्या लिया गया है कि जो बराबर ना हो, ये तीसरा मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन केस लिए हैं, प्रकृति वाला और दो जीव के केस लिए, जहाँ पे अद्वयम के अलग अलग मीनिंग बताए हैं। ये मीनिंग भी संस्कृत में दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही किसी शब्द का एक ही अर्थ होता है, शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। फिर भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं
कि योगी नाम अपने सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना, कि योगियों से श्रेष्ठ तपस्वी होता है, तपस्वी से श्रेष्ठ ज्ञानी होता है, ज्ञानी से श्रेष्ठ जो होता है, नहीं सॉरी, कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी होता है, ज्ञानी से श्रेष्ठ तपस्वी होता है, तपस्वी से भी जो श्रेष्ठ है वो योगी होता है। और सारे योगी में भगवान क्या बोलते हैं, जिसकी आसक्ति मेरे प्रति होती है, जो मुझसे अटैच होता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। मतलब भगवान किसकी बात कर रहे हैं, भक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, कितना टाइम हुआ? ओके, लास्ट श्लोक है, ले लेते हैं फटाफट। तत्श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मनं भक्त्या श्रुतः गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की गई हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अब हमने पहले देख लिया कि क्वेश्चन आया था कि परम सत्य कौन है, परम सत्य के बारे में जानना चाहिए। फिर देखा ठीक है वो परम सत्य कौन है वो भी जान लिया। अब ये श्लोका में बताया है कि ठीक है चलो ये भी जान लिया कि परम सत्य कौन है, ब्रह्मन परमात्मा भगवान, तीन परम सत्य है। अब ये तीनों को रियलाइज कैसे करेंगे, मतलब अब ये तीनों का साक्षात्कार कैसे होगा, वो चीज यहाँ पे ये श्लोका में बोली गई है। तो अलग अलग विधि बताई गई है यहाँ पे कि वेदांत जो है उसको, या तो जो श्रुति है मतलब वेद और वेदांत, उसका श्रवण करने से, फिर जो ये सब श्रवण करने से जो भक्ति प्राप्त होगी उसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला है। इसमें तात्पर्य ले लेते हैं, इसमें अच्छे से प्रभुपाद जी ने समझाया। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। क्या बोला है, भक्तिमय सेवा के द्वारा ही भगवान को रियलाइज किया जा सकता है। ब्रह्म उनका शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। ब्रह्मन जो है भगवान का सिर्फ शारीरिक, जो भी भगवान के शरीर से जो भी अ, तेज निकलता है उसको ब्रह्मन ज्योति बोलते हैं, वही ब्रह्म है। और परमात्मा भगवान के अंश का एक छोटा सा स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। तो अगर परम सत्य को पूरी तरीके से रियलाइज करना है या पूरी तरीके से उसका अनुभव करना है, तो ब्रह्मन और परमात्मा के रूप में हम उसको पूर्ण तरीके से अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही भगवान के अंश रूप में है। तो उनसे हमें पूर्ण अनुभव कैसे हो सकता है, पूर्ण अनुभव हमें होगा पूर्ण से, और पूर्ण है केवल भगवान। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे अध्यात्मवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार कर लिया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के दिव्य झांके का आभास मात्र होता है। मतलब पहले लेवल पे भक्त, दूसरे लेवल पे योगी, और तीसरे लेवल पे सबसे लोअर लेवल पे आते हैं फिर ज्ञानी। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। मतलब आप भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन तथा ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। क्योंकि ब्रह्मन और परमात्मा को रियलाइज करना भी अपूर्ण है, 100% नहीं है। इसीलिए उनको प्राप्त करने के जो मार्ग बताए गए हैं कि ज्ञान लो या तो फिर योग करो, तो वो दोनों मार्ग भी पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। वो मार्ग भी कैसे हैं, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। क्या बताया है कि भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है, क्योंकि पूर्ण का मतलब क्या है कि हम भगवान की भक्ति में सेवा कर सके, हम भगवान के साथ रह सके। वो ब्रह्मन में पॉसिबल नहीं है, वो परमात्मा रूप में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में भगवान की सेवा नहीं है। ब्रह्मन में जाके विलीन होने से भगवान की सेवा नहीं होती,
परमात्मा के केस में आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, आप दूसरे लोक में जा सकते हो, ब्रह्म लोक में जा सकते हो, अलग अलग लोक में ट्रैवल कर सकते हो। उसमें आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे। भगवान की सेवा करना जीव का अंश है, क्योंकि हम किसके पार्ट एंड पार्सल है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मम्मी वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। तो हम भगवान के अंश है, तो हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। लेकिन ब्रह्मन रियलाइजेशन में और परमात्मा रियलाइजेशन में हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वो पूरा हो ही नहीं रहा है। तो भगवान के हमारी आत्मा का स्वभाव कब पूरा होगा, जब हम भगवान की सेवा करेंगे। तो वो भगवान की सेवा कब पूरी होगी, जब हम भक्ति करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरीके से भक्त जो होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। कनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो भगवान मंदिर में भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, लेकिन उनको भगवान के भक्तों के बारे में बहुत पता नहीं होता, या तो फिर भगवान के भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो सब उनको नहीं पता होता। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में जो भक्त है, हम यहाँ हमारे मंदिर में जो भक्त देते हैं, हमको उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो सब कनिष्ठ है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान के भक्तों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। लेकिन जनरल बात की है, बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे पुजारी होते हैं, लेकिन वो लोग भगवान के भक्तों के साथ उनको भगवान के प्रति उनको होता है, लेकिन भक्तों के प्रति नहीं होता। तो ऐसे सब लोग कनिष्ठ अधिकारी में गिने जाते हैं, हम भी कनिष्ठ में हैं अभी। फिर मध्यम अधिकारी, मध्यम भक्त का मतलब उसको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना है, भक्त के साथ जो है उनकी सेवा करनी है, उनसे मित्रता करनी है। जो अभक्त है, नॉन डिवोटीज है, उनसे दूर रहना है। और जो ऐसे लोग हैं जो बहुत इनोसेंट है, मासूम है, उनको कुछ पता नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर दया करके उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान देना है। तो फिर वो प्रचार करते हैं। तो ये सब लोग किसमें आते हैं, मध्यम अधिकारी में। और उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी का मतलब उत्तम भक्त वो होते हैं जो हर जीव को अपने से बेहतर देखते हैं, कि ये सारे के सारे जीव मुझसे ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहे हैं, भले ही वो अभक्त। वो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं और हर जीव को उनके अंश के रूप में देखते हैं। वो जितना सम्मान एक व्यक्ति का करते हैं, उतना ही सम्मान वो एक कुत्ते का भी करते हैं। लेकिन फिर भी भक्त के प्रति ज्यादा होता है उनका भी, ऐसा भागवतम में आगे बताया गया है। तो ये चीज प्रभुपाद जी ने यहाँ पे श्लोका में बताई है कि मेन इंपॉर्टेंस किसके ऊपर दिया गया है, भक्ति के ऊपर। फिर लिखा है अः बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है, और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहा, शास्त्रों का श्रवण नहीं कर रहा, और फिर भी वो ऐसा बता रहा है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, और वो भक्ति के जो भक्ति में नीति नियम दिए उसका पालन नहीं कर रहा, तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि इस तरह का अगर वो भक्ति का प्रदर्शन करता है कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा बोलता है, तो ये उसकी वास्तविक भक्ति में बहुत बड़ा अवरोध है, उसकी भक्ति से रुक जाएगी। अभी बस 2 मिनट में, लास्ट 2 मिनट्स में कमेंट्री ले लेते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। वो बताते हैं कि ज्ञानी क्या करेंगे, वही चीज जो हमने अभी पढ़ी है उसमें। इसमें शब्द यूज हुआ है श्लोक में, आत्मना, आत्मनम और आत्मनि। तो वो क्या बताते हैं कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी किस चीज का रियलाइज करेंगे, किसका साक्षात्कार करेंगे, ब्रह्मन का। तो ब्रह्मन का साक्षात्कार करेंगे, कैसे करेंगे, वो जीव को, जीव मतलब आत्मनम, यहाँ पे आत्मनम वो जीव को लेते हैं, और आत्मनि लेते हैं भगवान को। तो वो ऐसा बोलते हैं कि जीव जो है वो ही भगवान है, मतलब आत्मनम ही आत्मनि है, मतलब तत्वमसि, कोई दूसरी चीज नहीं है, जो जीव है वही भगवान है। तो वो इस तरीके से उसका साक्षात्कार करते हैं। जो योगी होते हैं वो क्या देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी हृदय में परमात्मा होते हैं उसको आत्मनम उन्होंने लिया है, मतलब हर एक के हृदय में बैठे आत्मनम, उनको वो अपने हृदय में, मतलब आत्मनि, वो अपने हृदय में उनको देख सकते हैं। तो इसको बोला गया है, इस तरीके से वो साक्षात्कार करते हैं। भक्त क्या होता है, भक्त के लिए आत्मनम होता है भगवान, और वो भगवान को कहाँ देख सकता है, कहाँ साक्षात्कार कर सकता है, अपने मन में। मतलब वो 24 घंटे भगवान को अपने मन में स्मरण करता है। प्लस, और च भी वर्ड यूज हुआ है श्लोक में, च च का मतलब क्या है, और मन के साथ साथ वो सामने भी भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला का, या भगवान की जो भी मधुरता है उसका साक्षात्कार वो भगवान को सामने भी कर सकता है और मन में भी कर सकता है। तो यहाँ पे श्लोका में जो वर्ड यूज हुआ है वहां पे भक्तिया वर्ड आया है। भक्तिया का मतलब क्या है, भक्ति मतलब
रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, श्रवण करना, सेवा करना, ये सब चीजें भक्तियां बोली गई है। और जो ज्ञान और वैराग्य शब्द यूज हुआ है वो ज्ञानी और वैरागी के लिए, क्योंकि इसमें क्या क्या शब्द आए हैं देखो इस श्लोका में कि आ, यहाँ पे क्या है, पश्यन्ति आत्मनि च आत्मनां भक्त्या श्रुतः विहितः। यहाँ पे और स्टार्टिंग में फर्स्ट श्लोका में क्या, फर्स्ट लाइन में क्या है, तत्श्रद्धानाः मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्तया। तो यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य जो यूज हुआ है वो ज्ञानी और योगियों के लिए है, और जो भक्त्या शब्द यूज हुआ है वो दूसरे तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी ज्ञान है और वैराग्य, जो ज्ञान और वैराग्य है वो केवल तभी पूर्ण हो सकता है जब उसमें भक्ति हो। अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान और जो योग है या वैराग्य है वो भी अपना फल नहीं देगा। ओके, ठीक है। तो फिर प्रिया माता जी। हाँ माता जी। ठीक है माता जी, अभी आपको भी जाना है ना, आप एंड कर सकते हैं। हाँ ठीक वंशा है, हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् गौतम की जय। हरे कृष्णा।